मैं डॉक्टर अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और मेदांता हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पे एक वर्कशॉप चल रही है जहाँ पे डॉक्टर संजीव झा साहब उपस्थित हैं। इन्हीं के नेतृत्व में ये चल रहा है। इस समय हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये वर्कशॉप किस लिए आयोजित की गई है, पार्टिसिपेंट कौन है और विषय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। सर, ये जो वर्कशॉप की गई है, यहाँ चल रही है, कंटिन्यू है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये पार्टिसिपेंट कहाँ से आए हैं, विषय क्या है, ये दो महत्वपूर्ण बातें पहले बताइए आप। देखिए, विषय तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें मसल्स को अलग अलग तरीके से कैसे रिलीज करना है। और जो हमारी लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में आजकल आप देखते हो कि हम लोग काम नहीं कर रहे। सबके सब लाइफस्टाइल हमने ऐसी बना ली कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम एक्टिविटी नहीं कर रहे ढंग से। सो के उठते हैं, मैकेनिकल हो जाते हैं, स्कूटर पे चले जाते हैं, कार पे चले जाते हैं, मंदिरों में ढंग से सामने झुकते नहीं है। जब झुकते नहीं तो इन सभी वजह से आपकी जॉइंट और आपकी मसल्स जो है ना वो कमजोर हो रही है। जो कमजोर हो रही है तो उसको ट्रीटमेंट क्या देना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि मास्टर माने जाते हैं मसल्स को ठीक करने के लिए। सर, जनरली होता ये है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट की लोगों में अवेयरनेस या जरूरत तब पड़ती है, कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है कि हाँ फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। और दूसरी अगर बड़ी बात की जाए कि जनरली जैसे ऑपरेशन के बाद बहुत सारे मूवमेंट कराने की बात होती है, जो हम एक लेमैन की भाषा में समझ सकते हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है या ऐसी कोई विधा नहीं है कि उस चीजों को जो होने वाली है उससे पहले हम, जो आपने बात कही कि एक्सरसाइज की, एक आदमी का जो रूटीन होता था गांव में या शहरों में, बहुत सारी मेहनत, फिजिकल मेहनत करता था, लेकिन आज नहीं हो रही है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में क्या ऐसे एडवाइजेबल है, वो कंपोनेंट ऐसे कौन से हैं कि लोगों को बताया जाए हाँ इसको करने से हो सकता है कि भविष्य की बीमारियां आपको ना हो। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात उठाई और सही संदर्भ में उठाई। मैं अभी अभी इस वर्कशॉप में भी बोल रहा था कि अब टाइम आने वाला है जब हम प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी की बात करेंगे। हम चाहते क्यों है कि हमारा समाज बीमार पड़े। हमें ये चाहना चाहिए कि हमारा समाज फिट रहे। हमें ये चाहना चाहिए कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें लोग बीमार ही ना हो, उनको मस्कुलोस्केलेटल पेन ही ना हो। और ये तब होगा जबकि फिजियोथेरेपिस्ट हर मोहल्ले में जाके काम करेगा, हर जगह पे काम करेगा। अभी हमारा अधिवेशन था, 60th अधिवेशन था अहमदाबाद में, जहां मोदी जी आए थे ऑनलाइन, और उन्होंने भी ये बात कही थी कि फिजियो फिट तो इंडिया सुपर हिट। तो फिजियो फिट और इंडिया सुपर हिट का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। हमें ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा कि हमारे जो सुश्रुत साहब थे, उन्होंने कहा था कि मेडिसिन देने के पहले एक्सरसाइज दीजिए, बिकॉज एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन। ड्रग देने के पहले, सर्जरी करने के पहले एक्सरसाइज दीजिए। हमें ड्रग और सर्जरी पे तब जाना है जब आप एक्सरसाइज से उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमें एक्सरसाइज करते रहनी है ताकि अब हम बीमार ना पड़े। अगर बीमार पड़े हैं तो ठीक हो जाए, और ठीक हो गए हैं तो जैसे स्पोर्ट्स पर्सन में आपने देखा होगा कि वो वापस खेलने लगे। तो इन सभी जगह पे, इन तीनों स्टेज पे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। और मैं ये मानता हूं कि फिजियोथेरेपिस्ट अगर हर स्टेज पे काम करेंगे तो हमारा समाज और हमारा देश दोनों फिट होगा। अभी हाल ही में लखनऊ में एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी जिसमें बहुत सारे सर्जन थे। और अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट भी थी कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं लोगों के, उसमें अगर देखा जाए तो 40% ऑपरेशन जो है वो वस्तुतः नहीं होने चाहिए। ये जो एक गैप है, जहां ऑपरेशन एक्चुअल में नीड है और जहां पे नहीं होने चाहिए, इस नीड को आप लोग कैसे आइडेंटिफाई भविष्य में या अभी या कैसे करेंगे, या क्या आपकी एक भूमिका क्या हो सकती है इन चीजों पे। देखिए, आपने फिर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़े मंझे हुए पत्रकार हो, और मैं आपके लिए, आपको इन क्वेश्चनों के लिए दाद देता हूँ कि बहुत कम टाइम ऐसी बातें आती है सामने। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मस्कुलोस्केलेटल पेन है, जो हमें हमारे शरीर में दर्द है, जो मांसपेशियों और हड्डियों की वजह से है, उसमें से 97% जो दर्द है वो मसल्स की वजह से है, ना कि हड्डियों की वजह से। तो हम अगर अपने पॉस्चर को, अपने शरीर को, अपने मसल्स को स्ट्रांग रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, शरीर के दोनों कंपोनेंट हमारे बैलेंस्ड हैं आगे और पीछे, तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अब आप देखें कि आप जो ये बात कर, इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि 40% सर्जरी नहीं होनी चाहिए थी, शायद और स्टडीज हो तो बहुत कुछ और भी निकले। जैसे एक एमआरआई की बात करें, मैं अभी सारे फिजियोथेरेपिस्ट को बता रहा था कि पूरे कनाडा में जितनी एमआरआई पूरे कंट्री में है, हमारे एक शहर में है। तो या तो वो बेवकूफ है या हम बेवकूफ है। क्या इतनी एमआरआई की जरूरत है? क्या इतने एक्सपोजर की जरूरत है? हमारा हिंदुस्तान जो सबसे ज्यादा ऊपर है कैंसर में, हमारा हिंदुस्तान जो सबसे ज्यादा ऊपर है ब्लड प्रेशर में, हमारा हिंदुस्तान जो सबसे ज्यादा ऊपर है किडनी फेलियर में, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक्सरसाइज से दूर चले गए।
हम अपनी आस्था से दूर चले गए, हम अपनी उन विधाओं से दूर चले गए जहां हम लोग, भाई आप मस्जिद में जाते हो, पूरी तरह से दंडवत होते हो और बार बार उठ रहे हो, बैठ रहे हो जब आप नमाज अदा करते हो। क्या उसका बहुत बड़ा फायदा है जो हमें समझना चाहिए। मंदिरों में जाते हो, पूरा उठते थे, आजकल हम दूर से ही प्रणाम करके निकल जाते हैं, भगवान से भी चीटिंग करते हैं। तो वो ना करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, और प्रॉपर एक्सरसाइज आप करेंगे 90% जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो होंगी नहीं। जब होंगी नहीं तो आप अच्छे रहोगे। यही समाज को तो भेजना है हमारे। एक अंतिम प्रश्न है कि अगर भारत की बात की जाए, जो आबादी हमारी 140 करोड़ प्लस है, आप जो कोर बीमारियां हैं, हार्ट की ले लीजिए, शुगर की ले लीजिए, किडनी की ले लीजिए, इसका एक हब बनता चला जा रहा है। अगर वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए इस बात को, तो इन बीमारियों का शुगर में हम नंबर 1 है, जहां तक मेरी जानकारी है। और भी कैटेगरियों में 2-3 या इस पोजीशन पे हम होंगे। लेकिन पहली दूसरी बात की जाए कि विदेशों से लोग इलाज कराने इंडिया आते हैं, इन बीमारियों में, कोर बीमारियों में आप लोगों की भूमिका क्या हो सकती है? होने के बाद तो दवाएं इतनी ज्यादा मेडिसिन चलती है कि आदमी को लगता है 24 घंटे में मेडिसिन नहीं दी तो हमें प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रिवेंटिव मेजर्स कोर बीमारियों को लेकर के इसमें कैसे हो सकता है? होने के बाद क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, बहुत सारी स्टडीज है जो ये बोलती है कि अगर आप एक्सरसाइज 3 दिन एक हफ्ते में करें, 20 मिनट से ज्यादा, 3 दिन एक हफ्ते में 20 मिनट से ज्यादा, तो आपको आपके जो हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। आपके ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम ठीक होने लगती है, आपकी डायबिटीज रिवर्स होने लगती है, आपके बड़े सारे जो डिजीज हैं जो इनसे ऑरिजिनेट होती है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तो अगर आपने एक्सरसाइज 3 दिन अपनी दिनचर्या में, रोज ना करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन 3 दिन दिनचर्या में 20 मिनट जरूर करें। अगर आप वो करेंगे, इनमें से आधी चीजें कम हो जाएंगी। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं हिंदी संवाद न्यूज, और मैं इस समय पुनः आपको बता दूं मेदांता हॉस्पिटल में हूं। और मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के लिए अगर कहा जाए तो एक नई जीवनदायिनी संस्था बन चुका है। और यूपी के साथ साथ पूर्वांचल के बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे आते हैं और एक अच्छी सेवाएं यहाँ पे मिलती है। और इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में यह इस्टेब्लिश करते हैं कि इनकी प्रतिबद्धता न केवल लोगों के इलाज करने में है, बल्कि अपने साथियों को भी नई नई विधाओं से जागरूक करने की है।